नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का समान अध्ययन के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इतिहास से पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इनमें ऋग्वेद में होते हैं कुल 10 मंडल होते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें अहिंसा शामिल नहीं थे, वहाँ के लोग अहिंसा नहीं करते थे। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था दोस्तों। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? इसे लॉर्ड रिपन को माना जाता है, स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। छठा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इनके तभी के जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तभी के जनरल थे। सातवां, आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है जिसने हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो उनका था बंकिम चटर्जी। आठवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने बेलगाम की थी 1924 ईस्वी में। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नौवां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष संभाली थी? उन्होंने 1943 में इनकी कमान संभाली थी। चलिए 10वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो ये तृतीय मंडल में वर्णित है दोस्तों। चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और अब ये भूगोल से करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये विश्व में 7वां स्थान में आते हैं। तो चलिए प्रश्न 2 करते हैं, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? उसे करते हैं कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है, जिसमें भी बीच में विवाद चला था वही पर्वत है अरावली। 14 नंबर चलिए क्वेश्चन करते हैं, सिल्वर रिवॉल्यूशन रजत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? ये अंडा या मुर्गी पालन से था दोस्तों। तो चलिए 15 नंबर अब करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ये है ब्रह्मपुत्र पर स्थित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों ये है असम में ये स्थित है। चलिए 17 नंबर अब करते हैं, स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती हैं? तो ये जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह में शुक्र आते हैं, शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में झाड़ीदार वन और मरुस्थलीय वनस्पति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। वहाँ राजस्थान में हमारे इधर से कम पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि वहाँ मरुस्थल वहाँ ज़्यादा है, वहाँ रेत ज़्यादा होते हैं। गर्जता चालीसा क्या है? तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआओं पवने, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए पॉलिटी से देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये प्रश्न आता है दोस्तों, इसे याद करके रखें। 22 नंबर चलिए देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को सूची से हटाया गया? ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो करते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर, चलिए देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ये तो 25 वर्ष होती है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3। 27 नंबर चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ये भाग 9 में दिया गया था। चलिए अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर।
ये 2 नंबर हो जाएंगे। 29 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? ये अनुच्छेद 360 के तहत कर सकते हैं। 3 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ये 62 वर्ष होती है। चलिए अगला है इकोनॉमिक्स। सब देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये था हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ये ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? ये होती है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। भारत में GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कब लागू किया था? ये 1 जुलाई 2017 में ये लागू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये 1949 में किया गया था। ये 1949 हो जाएगा। 35 नंबर। चलिए देखते हैं, ग्रेशम का नियम अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है? ये मुद्रा के प्रचलन से। चलिए आगे, लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से क्या मापता है? ये आय की असमानता को मापता है लॉरेंज वक्र। 3 नंबर। अगला देखते हैं, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ब्लू रिवॉल्यूशन। ये अरुण कृष्णन या हरिलाल चौधरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये 2014 में किया गया था मेक इन इंडिया का। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ये डेबिट कार्ड को कहा जाता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को। ये आखिरी है, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। चलिए आज का इतना ही, अब समाप्त होता है।